रक्षाबंधन का पर्व दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है। रक्षा और बंधन। संस्कृत भाषा के अनुसार इस पर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा बंधन जो कि रक्षा प्रदान करता हो। यहाँ पर रक्षा का मतलब रक्षा प्रदान करना होता है और बंधन का मतलब होता है ये दोनों ही शब्द मिलकर एक भाई बहन का प्रतीक होते हैं। यहाँ यह प्रतीक केवल खून के रिश्ते को ही नहीं समझाता बल्कि ये पवित्र रिश्ते को जताता है। यह त्यौहार खुशी प्रदान करने वाला होता है, वहीं ये भाइयों को यह याद दिलाता है कि उन्हें अपने बहनों की हमेशा रक्षा करनी है। रक्षाबंधन भाई बहन का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्तों को जताता है और घर में खुशियाँ लेकर आता है। इनके अलावा यह त्यौहार भाइयों को याद दिलाता है कि उन्हें अपनी बहन की रक्षा करनी चाहिए। पुरानी कथाओं के अनुसार हिंदू धर्म में एक भी कहा जाता है कि असुर सम्राट बलि एक बहुत ही बड़ा भक्त था भगवान विष्णु का। बलि की इतनी ज़्यादा भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने बलि के राज की रक्षा स्वयं करनी शुरू कर दी है। ऐसे में माता लक्ष्मी इस चीज़ से परेशान होने लगे क्योंकि विष्णु जी और वैकुंठ पर नहीं रहते थे। अब लक्ष्मी जी ने एक ब्राह्मण औरत का रूप लेकर बलि के महल में रहने लगी। वहाँ बाद में उन्होंने बलि के हाथों में राखी भी बांध दी और बदले में उनके कुछ देने को कहा। अब बलि को यह नहीं पता था कि वो औरत और कोई नहीं माता लक्ष्मी है, इसलिए उन्होंने उसे कुछ भी मांगने का अवसर दिया। इस पर माता ने बलि से विष्णु जी को उनके साथ वापस वैकुंठ लौट जाने का आग्रह किया। इस पर क्योंकि बलि से पहले ही देने वाला वादा कर दिया था, इसलिए उन्हें भगवान विष्णु को वापस लौटना पड़ा। इसलिए राखी को बहुत से जगहों से बल्लेहवा भी कहा जाता है। दूसरी कहानी ये भी है कि लोगों की रक्षा करने के लिए लॉर्ड कृष्ण को दुष्ट राजा विशुपाल को मारना पड़ा था। इस युद्ध के दौरान कृष्ण जी की अंगूठे में गहरी चोट आई थी, जिसे देखकर द्रौपदी ने अपने वस्त्र का उपयोग कर उनकी खून बहने को रोक दिया था। भगवान कृष्ण को द्रौपदी की इस कार्य से काफ़ी प्रशंसा हुई और उन्होंने उनके साथ एक बहन भाई का रिश्ता निभाया। वहीं उन्होंने उससे ये भी वादा किया कि समय आने पर वो उनका ज़रूरत से मदद करेंगे। बहुत वर्षों बाद जब द्रौपदी को गुरु सभा में जुए के खेल में हराना पड़ा, तब और कौरवों के राजकुमार दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने लगा। इस पर कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करी थी और उनकी लाज बचाई थी। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह सलाह दी थी कि महाभारत के लड़ाई में खुद को और अपने सेना को बचाने के लिए उन्हें राखी का जरूर से उपयोग